स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पायल गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल्स वीडियोस, राइट। सो लेट मी टेल यू, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्लास, फॉर एनी चैप्टर। ओके, एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो बेस होता है टू डू योर एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। सो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे फॉर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज़, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसको आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में रीज़न भी देना है कि वाई इज़ इट ट्रू और वाई इज़ इट फॉल्स। सो योर फर्स्ट पार्ट इज़, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो देखो, सबसे पहले ये करने से पहले हमें होल नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए और नेचुरल नंबर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ होल नंबर। ओके, व्हाट आर होल नंबर? होल नंबर वो होते हैं, वो नंबर्स जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। सो जैसे 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आर होल नंबर्स। एंड व्हाट अबाउट नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो बस बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है बट नेचुरल नंबर में नहीं होता। अब स्टेटमेंट इज़, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो ज़ीरो है वो होल नंबर तो है बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो द आंसर विल बी फॉल्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड। तो इसका रीज़न क्या आएगा फर्स्ट पार्ट में कि वाई इट इज़ फॉल्स? बिकॉज ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट इज़, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है? हम देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर कम इन टू द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल -5, -4, 3, 7, 0। येस, 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इट इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर, ओके, बट ये इंटीजर होता है। तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स। तो क्या ये रैशनल नंबर होते हैं? देखते हैं हम रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स, where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, तो अब हम देखते हैं जो इंटीजर्स हैं, ये जितने भी इंटीजर्स लिखे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो वी कैन पुट हेयर एज 1, राइट। तो अब आपको क्या दिख रहा है? यस, ज़ीरो के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है कि ये p/q की फॉर्म में बन गए हैं और p और q जो है वो इंटीजर्स पर हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स एज वेल, राइट। सो येस, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आएगा ट्रू। एम आई राइट? नाउ थर्ड पार्ट इज सेइंग एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? लेट अस सी। जैसे कि अभी हमने रैशनल नंबर में देखा कि वो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर मैं और एग्जांपल्स लिखूँ, 3/7, 7/9, -2/3, ये सब क्या है? ये p/q की फॉर्म में ही तो हैं और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। तो दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, बट आर दे इंटीजर्स? इंटीजर्स जैसे कि मैंने बताया ये ऐसे होल नंबर्स टाइप होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होते। तो ये जो है वो इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। 3/7, 7/9, -2/3। सो द आंसर विल बी फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ ट्रू एंड थर्ड इज़ फॉल्स। अगर मैं थर्ड पार्ट में 0 का एग्जाम्पल ले लूँ, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। वाई? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वी कैन पुट एनी नंबर हेयर, लाइक 1 हमने कर दिया तो ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर भी है। लेकिन जो बाकी फ्रैक्शंस हैं ये इंटीजर्स नहीं है, राइट। सो दैट्स वाई द आंसर इज़ फॉल्स। तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 1। मूव टू एग्जाम्पल 2। योर एग्जाम्पल 2 इज़ सेइंग फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ओके, कि अब हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्वेश्चन इज सेइंग 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 1 के नीचे अभी कुछ नहीं है तो 1 ही है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो येस इट इज़ अ रैशनल नंबर। आई एम सॉरी।
अब इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड होता है कि मुझे दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स करने पड़ते हैं, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस इज टू सेम द डिनोमिनेटर, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उस स्टेप को स्किप करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि आपको जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, आप उससे एक एक्स्ट्रा नंबर को दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करो, इसके 1 के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सिमिलरली 2 के न्यूमरेटर में भी और 1 इसके डिनोमिनेटर में भी, राइट। तो क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं, क्योंकि मेरा नंबर 1/1 है, इंटू 6, सिमिलरली हियर 2/1 था, इंटू 6, द आंसर इज 6/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/6। अब आप देख सकते हैं कि 6/6 और 12/6 के बीच में मैं 5 रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ। कैसे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। आ गए ये 5 रैशनल नंबर्स। अगर मुझे यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स निकालने होते तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती। मुझे 7 रैशनल नंबर्स निकालने होते तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करती, बट प्रोवाइडेड आपका डिनोमिनेटर पहले सेम होना चाहिए। इस केस में ऑलरेडी सेम था, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, ओके। तो यू कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Stay blessed and stay safe.